Hello everyone, this is Karthik from Free Knowledge. Today we are introduced chapter number 9 Algebraic Expression and Identities. ये हमारे चैप्टर है, इसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमने 7th क्लास में कुछ चीज़ें सीखी थी उसके बारे में रिवाइज करते हैं। सबसे पहला होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि एल्जेब्रिक में हमें बता दिए 5x + 2 = 0। तो ये क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई, इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन कहलाती है। 4x² - 6 + 3y = 0। तो ये भी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल जरूर रहना चाहिए, ठीक है। और इक्वल जहां पर हम हटा देते हैं वहां पर बन जाता है एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर इसी के लिए इसमें यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखे तो 5x + 2 ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और देखते हैं ये दे रखा है 4x² - 6 + 3y। तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें = 0 नहीं लगा हुआ है। और इक्वल लगाकर 0 लगा दिया या कुछ और भी लिख दिया, इक्वल का साइन आ गया तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 4x भी एक्सप्रेशन हो गया, 9x², 4xyz ये सब क्या कहलाएंगे, एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हम 4x = 0 भी लिख सकते हैं, 9xy = 3 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, इक्वेशन कहलाती हैं। तो आपके लिए एक्सप्रेशन समझ में आ गए और इक्वेशन समझ में आ गए, ठीक है। अब बात आती है टर्म्स की। टर्म्स क्या होती हैं, तो हम एक्सप्रेशंस के लिए देखते हैं, इसमें इक्वेशन को नहीं देखते, एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं हम इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर 1 टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई, तो टर्म से मिलकर एक्सप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। तो किससे मिलकर बनते हैं, टर्म से मिलकर एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो कितने टर्म से बने हैं, ये 2 टर्म्स हो गए। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं तो ये कितने 1 2 3 टर्म्स हो गए इसमें। ये 1 टर्म का है, ये भी 1 टर्म का है और ये भी 1 टर्म का है। तो इसमें कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, 1 टर्म। जब टर्म पूछा जाए कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है तो उसमें हम देख सकते हैं अलग अलग करके कितने टर्म्स हो गए। तो ये 1 टर्म्स का हो गया और ये वाला कितने का हो गया, 3 टर्म्स का हो गया, ठीक है। ये 1 टर्म्स का है। अगेन दिस इज ऑल्सो 1 टर्म्स एंड दिस इज ऑल्सो 1 टर्म्स। और इसे सेपरेट कैसे करा जाता है कि टर्म्स कैसे देखी जाती हैं, बीच में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, अगर इन दो का साइन है तो टर्म अलग अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे प्लस ऐड का साइन आ गया प्लस का, तो ये कितनी आ गई, 2 टर्म हो गई। यहाँ पर ऐड का भी है और सब्ट्रैक्ट का भी है, तो ये कितनी टर्म हो गई, 1 टर्म, 2 टर्म, क्योंकि यहाँ पर साइन आ गया और यहाँ पर भी साइन आ गया तो ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम टर्म्स निकाल सकते हैं। तो टर्म से मिलकर क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। अब बात आती है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे कि इसमें 2 टर्म्स हैं तो टर्म जो होती है वो फैक्टर्स से मिलकर बनती है। तो फैक्टर से मिलकर टर्म बनी और टर्म से मिलकर क्या बनेगा, एक्सप्रेशन। तो फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये ले लिया 5x + 2। तो टर्म तो तुम्हें आपके लिए पता है कितनी आएंगी, 2 टर्म आएंगी इसमें। इसमें कितनी है, 1 और 1 2 टर्म, 1 नहीं आई यहाँ पर, 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका क्योंकि इसमें देख रहे थे हम, तो ये 2 टर्म हो गई। अब टर्म पता है हमें, तो अब यहाँ पर किसका निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 5x। तो फैक्टर ऑफ 5x आर 5 एंड x। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 5 एंड x। और 2 का तो फैक्टर हो नहीं पाएगा क्योंकि ओनली 2 है, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 4xy दे रखा है, तो हमें फैक्टर ऑफ 4xy के कितने होंगे, आर 4, x एंड y। तो ये कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर निकल आए इसके। तो हम ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म के फैक्टर निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हमने यही ले लिया, हमारे पास इक्वेशन है 5 इक्वेशन सॉरी एक्सप्रेशन है 5x + 2। ये हमने एक्सप्रेशन लिया है, तो इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें x का कोफिशिएंट देखेंगे, तो कोफिशिएंट इन 5x कितना हो जाएगा, 5।
तो x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है प्लस में हो या माइनस में, अगर प्लस में दे रखा हो तो ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस में यानी कि सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोई और, -3x² + 4। तो इसमें कोफिशिएंट इन -3x², इसमें कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो ये x² का कोफिशिएंट निकल आया है इसमें। तो हम ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, फैक्टर देख सकते हैं और टर्म्स देख सकते हैं। आई होप आपके लिए समझ में आया हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। In this topic, we will discuss about monomials, binomials, trinomials, polynomials and like and unlike terms. तो देखिए, जो polynomials, trinomials, binomials and monomials, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। तो मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, वन टर्म। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और इसे किसमें शो होगा, ये वन टर्म में शो होगा। एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं, बाइनोमियल्स यानी कि 2 टर्म्स हो जाएंगी, ट्राइनोमियल्स की 3 हो जाएंगी और पॉलिनोमियल्स की 1, 2, 3 या 3 से मोर यानी कि ज़्यादा, अधिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें पॉलिनोमियल्स में। तो मोनोमियल्स का एक्सप्रेशन लिखकर देखते हैं, -4x, ये मोनोमियल्स का एक्सप्रेशन हो गया। इसमें टर्म कितनी है, वन टर्म आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5xy, ये भी क्या है, मोनोमियल्स है। -16yz -3x²yz, ये सब क्या कहलाएंगे, मोनोमियल्स कहलाएंगे। इसमें ओनली वन टर्म है, तो वन टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। 2 टर्म्स वाले के लिए बाइनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखते हैं 5x - 3, 4x² - 4, 9xz या zx + 16। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ETC लिख देंगे, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स हो गया। अब आप किसके बारे में समझेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है, 3 टर्म्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे a + b + c या फिर 3x - 4x² - 4z। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गए। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे ही हम खूब सारी ट्राइनोमियल्स लिख सकते हैं। ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स डिपेंड अपॉन टर्म्स, यानी कि ये सब किस पर डिपेंड करती हैं, टर्म्स पर डिपेंड करती हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये मोनोमियल्स भी हो सकता है, बाइनोमियल्स भी हो सकता है, ट्राइनोमियल्स भी हो सकता है, या इससे अधिक, मोर देन ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो सबके एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, 3 से अधिक भी टर्म हो सकती है, यानी कि 4 की टर्म भी हो सकते हैं। तो 4 वाली लिख कर देखते हैं, a + b + c + d। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल जो है वो ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। जैसे कि ये 4 टर्म वाला है, ये 3 टर्म में नहीं आ सकता, लेकिन 3 टर्म, 2 टर्म एंड 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये मोनोमियल्स का -4x ले लिया हमने, बाइनोमियल्स का 5x - 3 एंड ट्राइनोमियल्स का ये वाला ले लेते हैं 3x - 4x² - 4z ETC। तो ये कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल्स में, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं इसमें। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आया हो। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें हमें लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स बतानी है। तो देखिए, जिसमें x सेम दे रखा हो या y जिसकी जितनी क्वांटिटी है उतनी ही हो, और आगे 7, 14 ये नंबर कुछ भी हो, तो वो लाइक कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अगर डिफरेंट x है और दूसरे में x² है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स लिख देते हैं। तो लाइक टर्म्स लिखते हैं पहले। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी, देखिए 7x, 14x - 13x, और कोई x सिंपल x वाला है और कोई नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म कहलाएंगी। ओनली ये, अगर 7x और 5x² को देखें तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा। तो 7x, 14x एंड
13x आर लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म्स भी कह सकते हैं इसे, या लाइक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन टर्म ही कहते हैं इसे। अब और देखते हैं कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म है इसमें। तो देखिए, एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक हो गए, तो ये लाइक टर्म में आ जाते हैं। तो 5x² एंड -9x² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये भी हो गए। अब बाई का सिंगल है, और ये भी क्या है, ये बाई स्क्वायर, ये भी सिंगल है, तो ये इन दोनों को देखते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब देखिए, लाइक टर्म्स कोई और बचा, तो ये 7xy है, ये -5/x है, तो xy हो या बाई एक्स हो, एक बराबर ही होती है, एक सी टर्म होती है, तो ये कौन सी कहलाएंगी, लाइक टर्म्स कहलाएंगी। आगे कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो, -1 हो, -5 दे रखा है या 7 दे रखा है, तो ये लाइक कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें पीछे वाली संख्या जो एक्स वाई दे रखे होते हैं एक्सप्रेशन, इस पे हमें देखना होता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस में हमें बस यही देखना होता है। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7xy एंड -5yx आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमें ओनली सिंगल टू दे रखे हैं एक्सप्रेशन, 4x² एंड 3xy। अब इसमें पूछा है ये इन दोनों में ये लाइक टर्म्स हैं या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर xy है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो आपके लिए पता चल गया अनलाइक टर्म्स क्या होता है और लाइक टर्म्स क्या होता है। पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स, ये सब आपके लिए पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे exercise 9.1. This is introduction of this chapter. Now let's come to the exercise.